उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ। तो रविवार को अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। तो भजन संध्या स्थल और क्वीन होम मेमोरियल पार्क में भी वो जाएंगे और ऐसे में रामकथा पार्क का भी निरीक्षण सीएम योगी करने वाले हैं। अयोध्या से वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 7 और 8 फरवरी को सीएम योगी का अयोध्या और वाराणसी का ये दौरा बताया जा रहा है। सीएम योगी वाराणसी में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वाराणसी में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वाराणसी में काशी कॉरिडोर का कर सकते हैं स्थलीय निरीक्षण। 8 फरवरी को एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के बाद लखनऊ वापस लौटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं अयोध्या में रविवार को रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के लिए सीएम योगी सबसे पहले जाएंगे हनुमानगढ़ी में और उसके बाद ही रामकथा संग्रहालय में सीएम योगी की समीक्षा बैठक होगी। तो सीएम योगी के दौरे को लेकर के जिला प्रशासन ने अब तैयारियां तेज कर दी हैं और तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से शुरू की गई हैं। तो सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल सुबह 11 बजे का अयोध्या का दौरा पहले रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक राम कथा संग्रहालय में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। लखनऊ में यूपी के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल बनाएगी योगी सरकार। तो सैनिक स्कूल बनाने का सीएम योगी ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है और प्रदेश सरकार की छात्रों को सस्ती और अच्छी शिक्षा देने की पहल की जा रही है। तो यूपी में संचालित हो रहे हैं 3 सैनिक स्कूल। अमेठी, झांसी और मैनपुरी में सैनिक स्कूल हो रहे हैं संचालित। तो आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर में 100 सैनिक स्कूल बनाए जाने के प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। तो केंद्र को अब इसी के तहत एक प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है सीएम योगी की तरफ से। 3 सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं यूपी में। तो अमेठी, झांसी, मैनपुरी ये वो 3 जगह जहां पर 3 सैनिक स्कूलों का संचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो यूपी के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल बनाएगी योगी सरकार। सैनिक स्कूल बनाने का सीएम योगी ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव इस वजह से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सैनिक स्कूल में उसी हिसाब से पढ़ाई होती है। तो विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से योगी सरकार का यह अहम कदम माना जा सकता है, सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, तो इससे क्या फायदाएं वहां के लोगों को मिलेंगी जहां ये 3 जगह स्कूल खोले जाएंगे? देखिए, अभी 3 जगह उत्तर प्रदेश में ये संचालित हो रहे सैनिक स्कूल, जहाँ पर अमेठी, झांसी, मैनपुरी ये 3 जगह अभी सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। बागपत में निर्माणाधीन है। आपको बता दें कि जो इसके पीछे मंशा है वो ये है कि कम फीस में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जो अभिभावक अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छी फीस का जो भार नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए ये सैनिक स्कूल कारगर साबित होगा। प्रत्येक मंडल से खोले जाने की योजना है और उसी को लेकर सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है क्योंकि जो आम बजट पेश हुआ था उससे पूरे देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव था। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रस्ताव भेजा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो 18 मंडल है, प्रत्येक मंडल से एक सैनिक स्कूल की स्थापना किया, जिससे जो बच्चे गरीबी में है, जो पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। ठीक, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में यूपी के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल बनाएगी योगी सरकार और ऐसे में यह फैसला लिया गया है कि सैनिक स्कूल बनाने का सीएम योगी ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। तो वहीं किसान संगठनों का चक्का जाम जो किया गया वो पूरी तरीके से बेअसर रहा, शांतिपूर्ण रहा। किसानों का चक्का जाम दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं हुआ। कृषि कानून के खिलाफ 3 घंटे का ये चक्का जाम किया गया था। देशव्यापी चक्का जाम पर राकेश टिकैत ने कहा कि जहां किसान खेती कर रहा है वहां जवान मौजूद है, हमारे खेतों की रखवाली जवान ही कर रहा है। तो राकेश टिकैत का ऐसा कहना। तो किसान शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम कर रहे हैं, देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ेंगे।
तो रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अक्टूबर तक बैठेंगे। तो ये वो बातें जो राकेश टिकैत ने कही है इस चक्का जाम के दौरान। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जो जवान और किसान है, जैसे जवान अगर सरहदों पर रह रहे हैं, तो ऐसे में जो खेती किसान करते हैं उसकी रखवाली भी फिलहाल वही जवान कर रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, नए युग का जन्म होगा। इसमें राजनीति वाले कहां है, यहां कोई नहीं आ रहा है। ये जन आंदोलन है, रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। देश के मिट्टी को कोई छू नहीं सकता, जवान इसकी रक्षा करेगा। आ गया है किसान और जवान, आ गया है दोनों, कोई नहीं छू सकता। अब ये मिट्टी पूर्ण रूप से जवानों के हवाले है। सबको प्रणाम है आपका। इसी दिन का मुझे वो था कि आज आ गया, मेरा जवान मेरे खेत की रक्षा करेगा। बड़े ही अरमानों से आपने खेत बनाया था। नहीं, किसानों को, जवानों को दे दिया। अब मैं सुरक्षित हूँ, मेरे देश का किसान सुरक्षित है कि मेरे खेत की रक्षा जवान करेगा। लेकिन फूल कहाँ है? फूल उधर लगाए थे। होगी आधी जीत होगी। अब खेत पे कोई कब्जा नहीं करने का, जवान उसकी रक्षा। लखनऊ में मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं भावेश कुमार। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई है। भावेश कुमार सिंह यूपी के नए CIC रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। भावेश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में CM योगी भी मौजूद बताए जा रहे थे, लेकिन आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ही शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई है भावेश कुमार को। तो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं भावेश कुमार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई और ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो उस कार्यक्रम की है। तो शपथ समारोह चल रहा था जिस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस तस्वीर में नजर आ रही है शपथ दिलाते हुए। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ही शपथ दिलाई और इस दौरान CM योगी भी मौजूद थे। तो भावेश कुमार सिंह यूपी के नए CIC रिटायर्ड IPS अधिकारी है भावेश कुमार, और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। उन्हें शपथ दिलाने का काम आनंदीबेन पटेल ने किया। नोएडा दौरे पर रहे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशानेबाजी भी की। हम किसानों का समर्थन करते हैं, शिवपाल यादव का ऐसा कहना। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम लगातार छोटे दलों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम 2022 को लेकर के पूरी तरह से तैयार हैं। तो शिवपाल यादव ने ये साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि 2022 में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के पूरी तरीके से वो तैयार है, और अगर जो छोटे दल है उनके साथ मिलकर एक पार्टी को फॉर्म करना हो तब भी वो इसके लिए तैयार है। अब चुनाव का वक्त है, आपने जो कहा चुनाव का वक्त है, हमारा पूरे प्रदेश में संगठन तैयार हो चुका है। हमारे प्रत्याशी भी डिक्लेयर हमने किए हैं और करेंगे बहुत जल्दी। संगठन पूरा तैयार हो चुका है, प्रदेश स्तर का भी है, जिला स्तर का भी है, विधानसभा स्तर में हो गया, बूथ कमेटियाँ भी बन रही हैं। तो पूरी तरह से हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन तैयार है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने जा रहा है, खबर ऐसी है। देखिए, गठबंधन तो कर सकते हैं, हमने अपील भी की है। छोटे छोटे दलों से भी हमारी बात हो रही है, बड़े दलों से भी हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा अलायंस हो जाए, एक राष्ट्रीय पार्टी से तो अलायंस हो जाए, करेंगे भी सर। जैसा कि आपने अभी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी हमारी अपील है, विलय नहीं करें। लखनऊ में कमिश्नरेट में 7 अफसरों का ट्रांसफर किया जा चुका है। तो प्राची सिंह अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी बनी है, वहीं राजेश कुमार श्रीवास्तव ADCP पश्चिमी बनाए गए हैं और गोपाल कृष्ण चौधरी ADCP अपराध बने हैं। तो पूर्णेंदु सिंह अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी बने हैं। सुरेश चंद्र रावत ADCP ट्रैफिक बनाए गए। पंकज श्रीवास्तव को ACP लाइन का भी प्रभार सौंपा गया। राजकुमार को ACP महानगर का भी चार्ज सौंपा गया है।
पंकज श्रीवास्तव को एसीपी लाइन का भी प्रभार सौंपा गया। राजकुमार को एसीपी महानगर का भी चार्ज दिया गया है और तमाम वो कमिश्नरेट के अफसर जिनका ट्रांसफर हुआ है, 7 ऐसे अफसर बताए जा रहे हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। तो प्राची सिंह अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी बनाई गई हैं। वहीं राजेश कुमार की बात करें तो राजेश कुमार श्रीवास्तव को एडीसीपी पश्चिमी बनाया गया है। गोपाल कृष्ण चौधरी एडीसीपी अपराध बने हैं। तो पुनेंदु सिंह अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे और सुरेश चंद्र रावत एडीसीपी ट्रैफिक बनाए गए हैं। पंकज श्रीवास्तव को नई जिम्मेदारी मिली और एसीपी लाइन का भी प्रभार उन्हें दिया गया है। राजकुमार को एसीपी महानगर का भी चार्ज सौंपा गया है। लखनऊ में खनन घोटाले में पूर्व मंत्री गायत्री से दोबारा ईडी पूछताछ कर सकती है। गायत्री प्रजापति से एक बार फिर से आमने सामने होकर के ईडी पूछताछ करेगी। कुछ दिन पहले गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने लखनऊ कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल की। अभी लखनऊ जिला जेल में बंद है पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति। तो ईडी लगातार शिकंजा कसती चली जा रही है गायत्री प्रसाद प्रजापति पर। और जो अवैध खनन का मामला चल रहा था, जो घोटाला किया गया गायत्री प्रजापति की तरफ से, अब ईडी का शिकंजा इसी मामले में कसता चला जा रहा है। तो गायत्री प्रजापति से एक बार फिर से आमने सामने से पूछताछ कर सकती है ईडी। कुछ दिन पहले ही गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी ईडी की तरफ से। ईडी ने लखनऊ कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अर्जी भी दाखिल कर दी है। अभी लखनऊ जिला जेल में बंद है पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति। तो खनन घोटाला मामला बताया जा रहा था जिस पर ईडी ने छापेमारी की। तो खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। डकैती और लूट की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 3 अवैध चाकू भी बरामद किया गया है। तो बंद घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे ये आरोपी। डीसीपी के नेतृत्व में थाना फेज 3 पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। नोएडा में डकैती और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी के नेतृत्व में थाना फेज 3 पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो आरोपियों से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 3 अवैध चाकू भी बरामद किया गया है। बंद घरों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। जो घर बंद दिखाई देते थे पहले, ये अपनी प्लानिंग करते थे आरोपी और उसके बाद से चोरी की घटना को अंजाम देने का काम इन आरोपियों की तरफ से किया जाता था। तो पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं इन 5 आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 3 अवैध चाकू भी बरामद किया है। तो बंद घरों में चोरी करने के लिए ये जाने जाते थे। तो डीसीपी के नेतृत्व में थाना फेज 3 पुलिस की कार्रवाई सामने आई है।